मेरे साथ यहोशू की पुस्तक 23वें अध्याय के अंदर हम आएंगे और आज हमारे संदेश का शीर्षक है हमारी वाचा के देश के विषय गाइडलाइंस। बहुत लोगों को बहुत दिनों के बाद, महीनों के बाद मैं देख रहा हूं, मुझे खुशी हो रही है आपको देखकर, आपको भी खुशी हो रही होगी, ऐसे मैं अनुमान लगाता हूं। ओके, मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आपको याद होगा 2 सप्ताह पहले 5 सितंबर था और हमने 2 शब्दों पर गौर किया था, इस प्रकार। 21वें अध्याय के अंदर से वी टॉक्ड अबाउट 21वें अध्याय के 43 आयत से हमने 21:43 से बोला, इस प्रकार परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ा है, इस प्रकार हमने उसको देख लिया। लेकिन अब मैं आपके लिए 23 अध्याय में आपका ध्यान में लेकर आऊंगा और मैं आपके लिए 1 से 5 तक पढ़ूंगा। आई विल रीड फ्रॉम वर्सेस 1 through 5। आपकी बाइबल में आप फॉलो करेंगे, स्क्रीन पर आपके लिए आएगा, लेकिन अगर आपके पास खुद की बाइबल है जरूर आप उसे खोलकर मेरे साथ साथ पढ़िए। क्यों ना मेरे साथ साथ आप पढ़ें, ऐसे मैं आपको आमंत्रित करता हूं। लेट्स रीड टुगेदर 23 वर्सेस 1 through 5। रेडी। इसके बहुत दिनों के बाद जब यहोवा ने इजराइलियों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया और यहोशू बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया, तब यहोशू सब इजराइलियों को अर्थात पुरनियों, मुख्य पुरुषों, न्यायियों और सरदारों को बुलवाकर कहने लगा, मैं तो अब बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया हूं और तुमने देखा है कि तुम्हारे परमेश्वर ने, यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया है, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ता आया है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। देखो, मैंने इन बची हुई जातियों को चिट्ठी डाल डालकर तुम्हारे गोत्रों का भाग कर दिया है। उसके पश्चात आगे हम पढ़ेंगे, और यरदन से लेकर सूर्यास्त की ओर के बड़े समुद्र तक रहने वाले उन सब जातियों को भी ऐसा ही दिया है जिनको मैंने काट डाला है। 5, और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने से उनके देश से निकाल देगा और तुम परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे। मेरे साथ बोलिए, ये परमेश्वर का वचन है और मैं स्वीकार करता हूं। यहोशू की मृत्यु 24वें अध्याय के अंदर अंतिम आयतों में लिखा 110 साल का हुआ तब उसकी मृत्यु हुई, 110 साल का। और अगर हम अनुमान लगाएं, कालेब कहता है मैं 85 साल का हो गया हूं, मेरी ताकत अब भी है, तो देश का जब बंटवारा हो रहा था हम अनुमान लगा सकते हैं कि करीब करीब यहोशू की भी उम्र 85 साल की होगी। और जब वो ये 85 साल का हो गया और वहां पहली आयत में लिखा है 23 के पहले आयत में, बहुत दिनों के बाद, और उसका अंत आ गया, उसने स्वयं वो कह रहा वहां पर, तो हम अनुमान लगा सकते 20-25 साल निकल गए आशीषों को प्राप्त करने के बाद, एक के बाद एक प्रार्थना को जवाब उनको मिलने के बाद। अ लॉन्ग टाइम हैज पास्ड बिकॉज गॉड हैज ब्लेस्ड हिम एंड नाउ ही इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस। अब लोगों को वो चेतावनी और सूचना देना चाहता है। पहले मूसा के संग परमेश्वर था और यहोशू मूसा के साथ था। परिस्थितियां बदल गई, मूसा हटा दिया गया, यहोशू खड़ा हो गया। अब परमेश्वर और यहोशू साथ साथ हैं और अब यहोशू की भी बारी आई है अपने पितरों के साथ जाने की। अब वो मानो बैटॉन आने वाली पीढ़ी को देना चाहता है और दिशा निर्देश उनसे कहना चाहता है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको 3री आयत की ओर आपका ध्यान दूं। वहां लिखा है, और तुमने देखा है कि तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। तुमने देखा है। कितने लोग कह सकते हैं पिछले सालों में मैंने देखा है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे संभाला है। वे लोग हाथ उठाकर 4 और 5 हालेलुया जबरदस्ती बोलिए। आपका शरीर आपको फोर्स करेगा, मत बोलिए हालेलुया। हमने देखा है, हमने अनुभव किया है, हमने चखा है परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया। We have seen what God has done for us। आप लॉकडाउन का हिसाब किताब ले लीजिए, आपकी डायरी भरने लायक आपके पास आशीष है, आपके पास अनुग्रह है। प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या किया उसका बयान तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन भवन में और घर में हाथ उठाकर मैं कह सकता हूं उसने मेरे लिए क्या क्या किया है मैं जानता हूं। आई नो। यहोशू कहता है अपने सुनने वालों को, तुमने देखा है, तुमने देखा है। बहुत खूबसूरत बात। और इस बात को समझना जरूरी है कि कल जो प्रभु ने किया है, प्रभु बदला नहीं है मौसम के समान। जो कल उसने किया है आने वाले दिनों में भी मेरे लिए वो करने जा रहा है। आगे कहता है वो, देखिए आप, तुमने देखा है कि उसने सब जातियों से क्या क्या किया है।
और देखो खूबसूरत बात, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ता आया वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। देखो मैं इन बची हुई जातियों को चिट्ठी डाल डालकर तुम्हारे गोत्रों का भाग कर दिया है। और आगे आप पढ़ते जाएंगे और 5 देखिए, और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने उनको तुम्हारे सामने से उनके देश से तुम्हारा परमेश्वर उन्हें निकाल देगा। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तुमने अनुभव किया है राजू पास्टर, तुमने अनुभव किया है नीलकांत पास्टर, प्रभु ने कल तक क्या किया है, और तुम देखने जा रहे हो कल तुम्हारे लिए परमेश्वर तुम्हारा क्या क्या करने जा रहा है। विश्वास करने वाले हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हमने देखा है और हम देखेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है। मेरी पढ़ाई नहीं, मेरा धन नहीं, मेरा स्मार्टनेस नहीं, मेरी इंटेलिजेंस नहीं, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। He has done great things and he will do great things. वो तो करेगा, वो करेगा। उसने भलाई ठानी है और वो भलाई कर कर ही रहेगा। कल किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने ये शब्द याद दिलाए, परमेश्वर भला है और भलाई ही करता है। समझ में आ रहा आपको? परमेश्वर भला है और भलाई ही करता है। और जब आपको ये याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा दैट गॉड इज गुड ऑल द टाइम, केवल गीत में उसको छोड़ो मत, गॉड इज गुड एंड ही डज गुड ओनली। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपकी निराशा के अंदर एक किरण उदय होगी और आपको लगने लगेगा मेरी गुफा के अंदर, मेरे टनल के अंदर, मेरे लिमिटेशंस के अंदर परमेश्वर अपनी महिमा मुझे दिखाएगा। मूसा के संग जैसे परमेश्वर था, अब यहोशू के संग भी परमेश्वर है। मूसा ने अपने अंतिम दिनों में लोगों को उपदेश दिया, अब यहोशू की बारी है। 23वें अध्याय में एक बार वो उपदेश देगा, 24वें अध्याय में एक और बार वो उपदेश देगा। ऐसे कहते हैं 23वें अध्याय में वो लीडर्स को संबोधित करता है, 24वें अध्याय में वो प्रजा को संबोधित करता है। दोनों को अलग अलग रीति से संबोधित करते हुए उन्हें आगाह करता है, प्रिपेयर करता है, मैं जा रहा हूं, लेकिन कल तक जिस परमेश्वर ने तुम्हें चलाया है वो तुम्हें कल भी चलाएगा। अंत तक तुम्हें निरंतर वफादारी से चलाता रहेगा। ये तो हो गई परमेश्वर की बात, लेकिन गाइडलाइंस तो परमेश्वर के लिए नहीं है। सरकार जब गाइडलाइंस जारी करती है तो सरकार के लिए नहीं है। सरकार तो वैक्सीन निकालेगी, सरकार तो काम करेगी। गाइडलाइंस किसके लिए? मेरे साथ बोलिए, गाइडलाइंस किसके लिए? अरे जोर से बोलिए, आप मानते नहीं है तो भी एक बार बोलते तो। गाइडलाइंस हमारे लिए है, दिस गाइडलाइंस आर फॉर अस। और अब देखिए, मैं अब 6 आयत से आपको आगे लेकर जाऊंगा और 5 गाइडलाइंस वहां पर यहोशू देता है। ये तो पृष्ठभूमि थी। 5 गाइडलाइंस नए देश के अंदर, वाचा के देश के अंदर तुम्हें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ये हमको सीखना साहब। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मुझे और आपको अनुग्रह देगा कि हम इस सच्चाई को समझ सके। पहली बात 6ठी आयत में हमको मिलती है, वर्स 6। The first thing, जब तुम वाचा के देश में प्रवेश करो तो हियाव बांध कर जो कुछ लिखा है उसको पूरा करना। Be bold, be courageous and do everything that is written. स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अभी। Hallelujah. Be bold, be courageous and do everything that God has asked you in the book. Be bold. इस साल का हमारा थीम ही यही है, हियाव बांध और दृढ़ हो जा। जीवन की परिस्थितियों में मुझे आपसे कहने की जरूरत नहीं है, आपके जीवन की नाव इस साल कई बार हिली होगी। आपको लगा होगा अब डूबे, आपको लगा होगा इस बार बाहर नहीं आ पाएंगे, आपको लगा होगा ये लहर इस बार मुझे निकल जाएगी। लेकिन आज आप ये संदेश सुन रहे हैं तो प्रभु ने आपके लिए एक योजना बना कर रखी है, प्रभु ने आपके लिए एक प्लान बना कर रखा है। एक ही प्लान है उसके पास और वो प्लान पूरा करेगा। उसके पास प्लान बी नहीं है। He will do what he has thought about you and he will bring it to pass. Be bold, be bold. हालात सही नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, जुबान में ताकत नहीं है। एक क्षण में आपको बता दूं, चारों तरफ डेंगू फैल रहा है। मैं चाहता हूं, मेरे मन में प्रभु ने पहले ही डाला, लेकिन मैं लेट हो गया थोड़ा। एक क्षण हम हाथ उठाकर इस देश के लिए प्रार्थना करें। चारों तरफ डेंगू फैल रहा है। हमारे मध्य में हमारी प्रभा दीदी भी हैं,
बहुत बुरी तरह डेंगू हुआ, प्रभु ने उनको चंगाई दिया। थकान आ जाती है शरीर के अंदर, हाई फीवर आ जाता है, बुखार टूटता नहीं है। मिशन फील्ड से भी हमारे पास इस सप्ताह फ़ोन आया, मैंने कृषि से बात कराई क्या करना है। हम तो केवल दुआ करते हैं, लेकिन बाकी प्रैक्टिकल चीज़ें क्या क्या करना है हमने बात करवाया। एक क्षण हाथ उठाकर अपन प्रार्थना करें। इस देश के अंदर क्या मालूम ये तीसरी लहर बन सकती है, हमको कुछ नहीं मालूम, लेकिन हम दुआ करेंगे कि लहर वहर ऐसी लहर ना उठने पाए। यीशु के नाम से, नासरी यीशु के नाम से, बुखार के खिलाफ, वायरल फीवर के खिलाफ, डेंगू के खिलाफ, चारों तरफ जो फैल रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, कहीं से भी उपजने वाली ये आपदाएं हैं, बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, लोग सजग रहेंगे, लोग सुरक्षित रहेंगे, मच्छरों से दूर रहेंगे, गंदे पानी से दूर रहेंगे, और यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं बुखार टूटेगा, वे चंगाई प्राप्त करेंगे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, देयर विल बी हीलिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर के भवन से लोगों को चंगाई मिलेगी, लोगों का बुखार खत्म होगा, उनके शरीर में ताकत आएगी और उनकी थकान जाती रहेगी। विश्वास करने वालों ने जोर से आमीन मेरे साथ बोला, आमीन। लौट कर आते हैं, हियाव बांध। मैं आपको दिल से कहना चाहता हूं, हियाव बांधिए। आपके घुटने न थरथराएं, आपकी जुबान न लड़खड़ाए, आपकी चाल में एक थकान न आ जाए। हियाव बांध और दृढ़ हो जा। जो कुछ स्क्रीन पर आ सकता है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर ने तुझे लिख कर दिया है, जो कुछ तेरे परमेश्वर ने तुझे लिख कर दिया है, उसे तू पूरा करना। यही तो गोटी फंस जाती है। प्रभु आप करेंगे कि नहीं करेंगे? प्रभु दुआ का जवाब आएगा कि नहीं आएगा? प्रभु बोल रहा है गाइडलाइन नंबर 1, हियाव बांध कर जो लिखा है उसे पूरा कर। आगे क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? तीसरी लहर आएगी क्या? जो वचन में लिखा है वो पूरा कर। गाइडलाइन नंबर 1, अगर वचन में तेरे लिए कुछ लिखा है तो उसको पूरा कर। भविष्यवाणी के पीछे जो लोग दौड़ते हैं, मैं भविष्यवाणी में विश्वास करता हूं, और मेरा सपना है हमारी मंडली के अंदर से नबूवत करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले लोग खड़े होंगे, मैं विश्वास करता हूं। और मैं दुआ कर रहा हूं कि यहां से लोग सरकारों को निर्देश देंगे क्या करना है। ये हो सकता है अगर दानियल के दिनों में हुआ तो इन दिनों में भी होगा, लेकिन भविष्यवाणी के पीछे दौड़ने से पहले इस भविष्यवाणी में जो लिखा है जब तक आप पूरा नहीं करोगे तो इधर उधर भटकने से क्या फायदा। डू एवरीथिंग, नॉट समथिंग। थोड़ा बहुत तो कर रहा हूं, कोशिश तो जारी है, देखते हैं क्या होगा, ट्राई तो चल रही है। ये आप अन्य वार्षिक परीक्षाओं के लिए कर सकते हैं, लेकिन जीवन की परीक्षा के लिए आपको करना पड़ेगा हियाव बांध कर जो लिखा है उसे पूरा कर। पहले अध्याय के अंदर 3 बार यहोशू से परमेश्वर ने बोला हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा।